हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखेंगे अनटचेबल नॉवेल की। ये नॉवेल मुल्क राज आनंद की नॉवेल है और इस नॉवेल में उन्होंने हमें अनटचेबल्स यानी जो दलित होते हैं या छोटे कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ अपने देश में कितना बुरा होता है या होता था इसके बारे में बताया है। तो चलिए हम लोग इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है बाखा, जो कि लाखा का बेटा होता है। एन 18-year-old इंडियन यूथ, बाखा इज़ अ स्वीपर एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द अनटचेबल। तो वो एक स्वीपर था, यानी उसका काम था झाड़ू पोछा करना, गंदगी उठाना लोगों की। और वही अनटचेबल नॉवेल का मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, और वो 18 ईयर्स का था। नेक्स्ट कैरेक्टर है लाखा, जमादार ऑफ द स्वीपर्स। तो वो सारे स्वीपर का हेड था लाखा, और वो बाखा का फादर था। नेक्स्ट कैरेक्टर है छोटा, द सन ऑफ ए लेदर वर्कर। छोटा इज़ वन ऑफ बाखाज बेस्ट फ्रेंड्स। तो छोटा बाखा का बेस्ट फ्रेंड था और वो एक लेदर वर्कर का बेटा था। नेक्स्ट कैरेक्टर है रामचरण। रामचरण इज़ द वॉशर सन। तो वो एक कपड़े धोने वाले का बेटा था और वो भी बाखा का बेस्ट फ्रेंड था। नेक्स्ट कैरेक्टर है राखा, जो कि बाखा का छोटा भाई है। सोहिनी बाखा की छोटी बहन है। हविलदार चरत सिंह, वन ऑफ बाखाज हीरोज। सिंह इज़ अ फेमस हॉकी प्लेयर। तो हविलदार चरत सिंह एक फेमस हॉकी प्लेयर थे और बाखा क्योंकि खुद भी हॉकी खेलता था इसीलिए उसे हविलदार चरत सिंह बहुत अच्छे लगते थे। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। सेट इन द नॉर्थ इंडियन कैंटनमेंट टाउन बुलाशाह, अनटचेबल प्रेजेंट्स अ डे इन द लाइफ ऑफ ए यंग इंडियन स्वीपर नेम्ड बाखा। तो ये सिर्फ एक दिन की कहानी है। तो नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से शहर बुलाशाह की ये कहानी है, जहाँ पर हम लोग बाखा, जो कि एक स्वीपर है, उसके एक दिन को देखते हैं इस नॉवेल में। ही इज़ द सन ऑफ लाखा, हेड ऑफ ऑल ऑफ बुलाशाह स्वीपर्स। तो वो लाखा का बेटा था। लाखा बुलाशाह के सारे स्वीपर्स का हेड था। बाखा's डे स्टार्ट्स with his father yelling at him to get out of bed and clean the latrines। तो बाखा के दिन की शुरुआत होती है जहाँ पे उसके फादर उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि बेड से बाहर निकलो और लैट्रिन्स को साफ़ करो, टॉयलेट्स को साफ़ करो। द रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड सन इज स्ट्रेन्ड। तो फादर और सन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो एक ख़राब रिलेशनशिप होती है। बाखा इग्नोर्स हिज फादर बट इवेंचुअली गेट्स अप टू आंसर द डिमांड्स ऑफ ए हाई कास्ट मैन दैट वांट्स टू यूज़ द बाथरूम। तो पहले तो बाखा अपने फादर को इग्नोर करता है, लेकिन बाद में जब एक हाई कास्ट का आदमी आता है और कहता है कि मुझे बाथरूम यूज़ करना है, यहाँ पे साफ़ सफाई करो, तो बाखा उठ जाता है। दिस मैन इज़ चरत सिंह, अ फेमस हॉकी प्लेयर। तो ये जो आदमी था वो चरत सिंह था और वो एक फेमस हॉकी प्लेयर था। एट फर्स्ट सिंह ऑल्सो येल्स एट बाखा फॉर निगलेक्टिंग हिज क्लीनिंग ड्यूटीज़। तो पहले तो सिंह भी बाखा के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुम अपना काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो, साफ़ सफाई ठीक से नहीं कर रहे हो। हाउएवर द मैन हैज़ अ चेंजेबल पर्सनैलिटी। लेकिन वो जो आदमी था उसकी पर्सनैलिटी बदलती रहती थी। इट इज़ंट लॉन्ग बिफोर ही इंस्ट्रक्ट्स बाखा टू कम टू सी हिम लेटर इन द डे सो ही कैन गिव द यंग स्वीपर विद अ प्राइज्ड हॉकी स्टिक। तो वो थोड़ी देर में बाखा से कहता है कि शाम को मुझे मिलने आना और मैं तुम्हें एक हॉकी स्टिक दूंगा जो तुम्हें चाहिए थी। एंड ओवरजॉयड बाखा एग्रीज। तो जब बाखा ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत टाइम से हॉकी स्टिक चाहिए थी, क्योंकि वो हॉकी खेला करता था। हाई ऑन हिज गुड फॉर्च्यून ही क्विकली फिनिशेज हिज मॉर्निंग शिफ्ट एंड हरीज होम डाइंग ऑफ थर्स्ट। तो वो जब देखता है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है, तो वो जल्दी से अपने सुबह का काम निपटाता है और फिर वो घर जाता है ताकि पानी पी सके। उसे बहुत प्यास लगी थी। अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो वाटर इन द हाउस। लेकिन घर में पानी नहीं था। हिज सिस्टर सोहिनी ऑफर्स टू गो फिल द वाटर बकेट। तो उसकी बहन कहती है कि मैं जाकर बाल्टी भरकर पानी लाती हूँ। एट द वेल सोहिनी मस्ट वेट बिहाइंड सेवरल अदर आउटकास्ट ऑल्सो क्यूड अप। तो वेल के पास सोहिनी जो है वो बहुत सारे दूसरे दलित लोगों के साथ खड़ी होती है पानी भरने के लिए। ऑल्सो वेटिंग फॉर वाटर इज़ गुलाबो, मदर ऑफ वन ऑफ बाखा's फ्रेंड्स। तो पानी भरने के लिए वहाँ पे गुलाबो नाम की एक औरत भी खड़ी होती है जो कि बाखा की फ्रेंड की मम्मी थी। शी हेट सोहिनी एंड इज़ जस्ट बेयरली स्टॉप्ड फ्रॉम स्ट्राइकिंग द यंग वुमेन। तो वो सोहिनी से नफरत करती थी और वो सोहिनी को मारने ही वाली होती है। A priest from the town temple named Pandit Kalinath comes home and helps Sohini get water।
तभी वहाँ पे एक पंडित आता है मंदिर का जिसका नाम होता है कालीनाथ, और वो कहता है सोहिनी को वो पानी भरने में हेल्प करता है। ही इंस्ट्रक्ट्स हर टू कम टू क्लीन द टेम्पल लेटर इन द डे, और बाद में कहता है कि मंदिर को साफ करने के लिए आ जाना। सोहिनी अग्रीज एंड हरीज होम विद द वाटर। सोहिनी उसकी बात मानती है और पानी लेकर जाती है घर। बैक एट होम लाखा फेक्स एन इलनेस एंड इंस्ट्रक्ट्स बाका टू क्लीन द टाउन स्क्वायर एंड द टेम्पल कोर्टयार्ड इन हिज स्टीड। तो लाखा जो है वो नाटक करता है कि वो बीमार है और अपने बेटे बाका को कहता है कि आज जाकर तुम मेरा काम कर देना, टाउन को साफ कर देना और टेम्पल को भी साफ कर देना मेरी जगह। बाका इज़ वाइज टू द विली वेज ऑफ हिज फादर बट कैन नॉट प्रोटेस्ट। बाका को पता था कि उसके पापा नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। ही टेक्स अप हिज क्लीनिंग सप्लाइज एंड गोज इन टू टाउन। वो अपना साफ सफाई का सामान लेकर टाउन में जाता है। His sweeping duties usually keep him too busy to go into town, and so he takes advantage of the situation by buying cigarettes and candies. तो उसकी जो ड्यूटी थी आज टाउन में लगी थी, और इसीलिए वो मौके का फ़ायदा उठाता है और सिगरेट और कैंडीज़ खरीदता है। एज बाका ईट्स हिज कैंडीज अ हाई कास्ट मैन ब्रशेज अप अगेंस्ट हिम। तो जैसे ही बाका अपने कैंडीज़ को खा रहा होता है, वहाँ पर एक ऊंची जाति का आदमी आता है और उससे टकरा जाता है। द टच्ड मैन डिड नॉट सी बाका बिकॉज द स्वीपर फॉरगॉट टू गिव द अनटचेबल्स कॉल। तो वो आदमी उस आदमी ने बाका को नहीं देखा था, इसलिए क्योंकि बाका जोर से नहीं चिल्लाया था कि वो एक अनटचेबल है। द मैन इज़ फ्यूरियस, और ये इसलिए उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक अछूत ने, अनटचेबल यानी अछूत ने उसे छू लिया था। हिज येलिंग अट्रैक्ट्स अ लार्ज क्राउड दैट जॉइन्स इन ऑन बाकाज पब्लिक शेमिंग। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, वो ऊंची जाति का आदमी, और इस वजह से वहाँ पे खूब सारे लोग जमा हो जाते हैं और बाका की पब्लिक शेमिंग शुरू हो जाती है, उसको नीचा दिखाने लगते हैं लोग। अ ट्रैवलिंग मुस्लिम वेंडर इन अ हॉर्स एंड बगी कम्स अलॉन्ग एंड डिस्पर्सेस द क्राउड। और तभी वहाँ पर एक मुस्लिम वेंडर आता है, दुकानदार आता है अपने घोड़े गाड़ी के साथ, और उस भीड़ को वहाँ से हटा देता है। बिफोर द टच्ड मैन लीव्स ही स्लैप्स बाका अक्रॉस द फेस। तो जाने के पहले वो जो आदमी था वो बाका को एक झापड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है। अ शॉक्ड बाका क्राइज इन द स्ट्रीट्स बिफोर गैदरिंग हिज थिंग्स एंड हरिंग ऑफ टू द टेम्पल। और बाका जो है वो रोता है और फिर अपना सामान समेट कर वो मंदिर तक जाता है। दिस टाइम ही डिड नॉट फॉरगेट द अनटचेबल्स कॉल। इस बार वो चिल्ला देता है कि वो एक अनटचेबल है, इसलिए लोग हट जाएं। ही इज़ ओनली स्टैंडिंग देयर फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर अ लाउड कमोशन कम्स फ्रॉम बिहाइंड हिम। तो वो वहाँ कुछ ही देर तक खड़ा रहता है, तभी वो सुनता है कि वहाँ खूब शोर हो रहा है। इट इज़ सोहिनी एंड पंडित कालीनाथ हु इज़ एक्यूजिंग सोहिनी ऑफ पल्यूटिंग हिम। तो वहाँ पर सोहिनी और पंडित कालीनाथ आते हैं, और पंडित कालीनाथ ये कह रहे होते थे कि सोहिनी ने उनको छू लिया है, पल्यूट कर दिया है। एज अ क्राउड गैदर्स अराउंड बाका पुल्स हिज सिस्टर अवे। तो भीड़ भाड़ बढ़ रही थी, बाका अपने बहन को वहाँ से हटाता है। क्राइंग शी टेल्स हिम दैट द प्रीस्ट सेक्सुअली असॉल्टेड हर। तो वो रोती है और अपने भाई को बताती है कि कैसे वो जो प्रीस्ट है मंदिर का, उसने उसके साथ बदतमीज़ी की है सोहिनी के साथ। अ फ्यूरियस बाका ट्राइज टू गो बैक टू कन्फ्रंट द प्रीस्ट। तो बाका कहता है कि मैं जाता हूँ उस प्रीस्ट से बात करता हूँ, पंडित से बात करता हूँ, बट एन एम्बेरस्ड एंड अशेम्ड सोहिनी फोर्सेस हिम टू लीव। लेकिन सोहिनी को बहुत शर्म आ रही होती है और वो कहती है कि चलो यहाँ से चलें। बाका सेंड्स हिज सिस्टर होम सेइंग ही विल टेक ओवर हर ड्यूटीज़ इन टाउन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो बाका कहता है कि तुम घर जाओ, और वो सोहिनी की सारी ड्यूटीज़ उस दिन की करने के लिए रेडी होता है। बाका wanders listlessly before going to a set of homes to beg for his family's daily bread. No one is home, so he curls up in front of a house and falls asleep. तो बाका जगह जगह जाता है ताकि वो अपने परिवार वालों के लिए खाना मांग सके। तो उसके घर में कोई नहीं होता और वो एक घर के सामने सो जाता है। अ साधु ऑल्सो बेगिंग फॉर फूड कम्स। तभी वहाँ पे एक साधु आता है जो खाना मांग रहा होता है और उसको जगाता है। द ओनर ऑफ द हाउस बाका स्लेप्ट इन फ्रंट ऑफ कम्स आउट विथ फूड फॉर द साधु। तो जिस घर के बाहर बाका सो रहा होता है, उस घर का ओनर बाहर निकलता है और साधु के लिए खाना लाया होता है। सीइंग बाका शी स्क्रीम्स एट हिम। तो जब वो बाका को देखती है तो वो चिल्लाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम एक अनटचेबल हो, एंड रिफ्यूजेस टू गिव हिम फूड, और उसको खाना नहीं देती। शी फाइनली अग्रीज टू गिव हिम सम ब्रेड इन एक्सचेंज फॉर हिम स्वीपिंग द एरिया इन फ्रंट ऑफ हर हाउस।
तो वो कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा खाना दूंगी अगर तुम मेरे घर के बाहर का एरिया साफ कर दो। एज बाका स्वीप्स द वुमन टेल्स हर यंग सन टू रिलीव हिमसेल्फ इन द गटर वेयर बाका इज क्लीनिंग सो ही कैन स्वीप दैट अप टू। तो जैसे बाका साफ सफाई कर रहा होता है, वो औरत अपने बेटे को कहती है कि जाओ और अपना पेट साफ कर लो इस गटर में, ताकि ये उस गंदगी को भी साफ कर ले। अ डिस्गस्टेड बाखा थ्रोज डाउन द ब्रूम। तो बाखा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पर अपनी झाड़ू फेंकता है और एंड लीव्स फॉर हिज हाउस इन द आउटकास्ट कॉलोनी। और वो अपने घर जाने के लिए निकलता है। आउटकास्ट कॉलोनी में उसका घर होता है। आउटकास्ट यानी कि वहीं जहाँ पर सारे अनटचेबल लोग रहते थे। बैक एट होम इट इज़ ओनली लाखा एंड सोहिनी। तो जब वो घर पहुंचा तो वहाँ देखता है कि सिर्फ वो उसका पिता है लाखा और उसकी बहन सोहिनी है वहाँ पे। राखा उसका जो छोटा भाई है वो अभी भी बाहर खाना कलेक्ट कर रहा होता है। बाका टेल्स हिज फादर दैट अ हाई कास्ट मैन स्लैप्ड हिम इन द स्ट्रीट। वो बताता है अपने फादर को कि कैसे एक ऊंची जाति के आदमी ने उसे एक झापड़ मारा। सेंसिंग हिज सन्स एंगर, लाखा टेल्स हिम अ स्टोरी अबाउट द काइंडनेस ऑफ ए हाई कास्ट डॉक्टर दैट वन सेव्ड बाकाज लाइफ। तो जब लाखा देखता है कि उसके बेटे में कितना गुस्सा है, तो लाखा उसे एक कहानी सुनाता है कि कैसे एक हाई कास्ट डॉक्टर ने बाखा की ज़िंदगी बचाई थी। बाखा इज़ डीपली मूव्ड बाय द स्टोरी बट रिमेन्स अपसेट। तो बाखा को वो स्टोरी सुनकर वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन अभी भी वो अपसेट था। Soon after story time, Rakha comes back with food. A ravenous Baka starts to eat, but then is disgusted by the idea of eating the leftovers of the high caste people. तो बाद में फिर उसका भाई आता है खाना लेकर। तो बाका खाने लगता है क्योंकि बहुत भूखा होता है, लेकिन बाद में उसे बहुत गुस्सा आता है ये सोचकर कि वो हाई कास्ट लोगों का छोड़ा हुआ खाना खा रहा है। ही जम्प्स अप एंड सेज ही इज गोइंग टू द वेडिंग ऑफ हिज फ्रेंड रामचरण सिस्टर। फिर वो उठता है और कहता है कि मैं अपने फ्रेंड रामचरण की बहन की शादी में जा रहा हूँ। एट रामचरण हाउस बाका सीज हिज अदर फ्रेंड छोटा। रामचरण के घर में बाका अपने दूसरे फ्रेंड छोटा को देखता है और उन दोनों को बताता है कि कैसे उसे किसी ने झापड़ मारा और सोहिनी के साथ बुरा हुआ। तब रामचरण चुप बैठता है, लेकिन छोटा को भी गुस्सा आता है और वो बाका को कहता है कि क्या तुम्हें बदला लेना है, रिवेंज लेना है। छोटा अटेम्प्ट्स टू चीयर बाका अप। उसके बाद वो बाका को चीयर करने लगता है और उसे हॉकी के गेम की याद दिलाता है, क्योंकि बाका को हॉकी का गेम पसंद था। और तभी बाका को याद आता है कि उसे तो चरत सिंह के घर जाकर हॉकी स्टिक लेनी है। बाका गोज टू चरत सिंह हाउस। फिर वो चरत सिंह के घर जाता है और सिंह बाहर आते हैं और उसे इनवाइट करते हैं कि चलो हम लोग चाय पीते हैं, और उसको सारे आइटम्स छूने देते हैं। सिंग्स डिसरिगार्ड फॉर बाखा सपोज्ड पोल्यूटिंग प्रेजेंस थ्रिल्स बाखाज हार्ट। तो सिंह जो कि बाका को सब कुछ छूने दे रहे थे, ये सब देखकर बाका को बहुत खुशी होती है। ही इज़ ओवरजॉयड व्हेन सिंह गिव्स हिम अ ब्रांड न्यू हॉकी स्टिक। और जब सिंह उसे ब्रांड न्यू हॉकी स्टिक देते हैं तब तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। बाका गोज इनटू द हॉकी गेम ऑन फायर। ही स्कोर्स द फर्स्ट गोल। और उसके बाद एकदम जोश में वो हॉकी गेम खेलने के लिए जाता है और पहला गोल भी मारता है। द गोली ऑफ द अपोजिट टीम इज़ एंग्री ओवर बाकाज सक्सेस एंड हिट्स हिम। तो वो जो दूसरी टीम का गोली होता है, वो जब जब देखता है कि बाका सक्सेसफुल हुआ है तो वो उसे खूब मारता है। दिस स्टार्ट्स एन ऑल आउट ब्रॉल बिटवीन द टू टीम्स दैट एंड्स व्हेन अ हाई कास्ट प्लेयर्स यंगर ब्रदर गेट्स हर्ट। तो दोनों टीमों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और एक हाई कास्ट प्लेयर के छोटे भाई को लग जाती है। जब बाखा उस बच्चे को ले जाता है उसके घर, तो उसकी जो माँ है वो उसे एक्यूज़ करती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया। द गुड मूड डिस्ट्रॉयड, बाखा ट्रजेस होम वेयर हिज फादर स्क्रीम्स एट हिम फॉर बीइंग गॉन ऑल आफ्टरनून। फिर वो घर जाता है तो उसके पापा भी उसको चिल्लाते हैं कि और कहते हैं कि तुम पूरे दोपहर कहाँ रहे, और फिर उसे वो घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि वापस मत आना। बाखा रन्स अवे एंड टेक शेल्टर अंडर अ ट्री फार फ्रॉम होम। उसके बाद वो वहाँ से निकलकर एक पेड़ के नीचे रुकता है, जहाँ पर उसे एक ब्रिटिश आदमी मिलता है जिसका नाम होता है कर्नल हटचिंसन, जो कि लोकल सैल्वेशन आर्मी यानी एक चर्च से आया होता है। और वो उसे कन्विंस करता है कि मेरे साथ चर्च चलो। तो वो शायद उसे कन्वर्ट करना चाहता था क्रिश्चियनिटी में। फ्लैटर्ड बाय द वाइट मैन्स अटेंशन इन द कर्नल्स वाइफ डिस्गस्टेड एट द साइट ऑफ हर हस्बैंड विद अनदर ब्लैकी बिगिन्स टू स्क्रीम एंड शाउट। तो बाखा जो है उसे ये चीज़ अच्छी लगती है कि एक गोरा इंसान यानी कि एक
ब्रिटिशर उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, लेकिन फिर जब कर्नल की वाइफ आ जाती है वो उसके ऊपर चिल्लाती है अपने हस्बैंड पे कि वो फिर से एक इंडियन के साथ खड़ा है। तो बाका को फिर से गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है, भागता है। दिस टाइम बाका रन्स टूवर्ड्स टाउन एंड एंड्स अप एट द ट्रेन स्टेशन। उसके बाद वो भागकर स्टेशन के पास जाता है जहाँ पर वो उसे पता चलता है कि वहाँ महात्मा गांधी एक स्पीच देने के लिए आने वाले हैं। गांधी ये स्पीच देते हैं कि किस तरीके से अनटचेबल्स के साथ बुरा हो रहा है देश में, और ये उनकी ज़िंदगी का मिशन है कि वो अनटचेबिलिटी को इंडिया से हटाएं और अनटचेबल्स को फ्रीडम दिलाएं। आफ्टर द महात्मा डिपार्ट्स अ पेयर ऑफ एडुकेटेड इंडियन मैन हैव अ लाइवली डिस्कशन अबाउट द कंटेंट ऑफ द स्पीच। तो महात्मा गांधी के जाने के बाद दो लोग जो हैं उस स्पीच के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे महात्मा गांधी ने स्पीच दी। वन मैन अ लॉयर नेम बशीर साउंड्स क्रिटिक्स मोस्ट ऑफ गांधीज ओपिनियंस एंड आइडियाज़। तो एक आदमी जिसका नाम होता है बशीर, वो तो गांधी जी को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है और कहता है कि नहीं, जो भी कहा वो ठीक नहीं था। द अदर अ पोएट नेम्ड सरशार डिफेंड्स द महात्मा पैशनेटली। लेकिन जो दूसरा आदमी था सरशार, वो महात्मा गांधी को डिफेंड कर रहा होता है। बाका को ये सब कुछ भी समझ नहीं आता कि वो लोग क्या बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसे बस एक चीज़ समझ में आ जाती है। व्हेन सरशर मेंशंस द इमिनेंट अराइवल ऑफ द फ्लशिंग टॉयलेट इन इंडिया। जब वो जो पोएट होता है सरशर, वो कहता है कि जब फ्लशिंग टॉयलेट आ जाएगा इंडिया में, एक ऐसी मशीन जिससे हाथ से फिर गंदगी को नहीं उठाना पड़ेगा, उस दिन जो है देश से अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत खत्म हो जाएगी। तो जब बाका ये सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो इस बात को अपने घर वालों को बताने के लिए वहाँ से भागकर जाता है, ताकि वो बता सके कि एक दिन ऐसा आएगा जब फ्लशिंग टॉयलेट्स इंडिया में आ जाएंगे और छुआछूत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी नॉवेल ख़त्म हो जाती है और आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।